हाँ बच्चों, आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कितने मार्क्स का है? 40 नंबर का, ठीक है। और ये स्कोरिंग है, ये आपको क्या है इजी भी लगेगा, और इसमें क्या है कोई ज़्यादा टेक्निकल बातें इतनी है नहीं जितनी किसमें होती है डायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्री के ये नंबर, पढ़ना तो पड़ेगा, बोलो नहीं। तो हमें क्या स्टार्ट करना है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब पहले मुझे एक बात बताओ, इनकम टैक्स किस पर लगता है? इनकम टैक्स प्रॉफिट्स पर। जीएसटी का प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं भी है तो भी क्या लग देना पड़ेगा, जीएसटी। जीएसटी एक ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी एक क्या है, ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स। सुनना मेरी बात को, मैंने 10,000 रुपीज़ की फ़ीस ली तुमसे। मैंने कितने रुपए की फ़ीस ली? 10,000 रुपये की। अब इस फीस के अगेंस्ट मेरे खर्चे कितने हैं? 12,000। मैं लॉस में हूँ। मेरे एक्सपेंस कितने? मेरे पास हाईली पेड फैकल्टीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उन सबका एक्सपेंस लगता है, तो मैं लॉस में हूँ। फिर भी मुझे क्या है, जीएसटी भरना पड़ेगा। मुझे तुमसे अगर फीस लेनी है 10,000 तो मुझे प्लस एक्स्ट्रा क्या लेना पड़ेगा, जीएसटी 18%। एक बार मैं 10% रेट लूँगा, ठीक है। हम रेट पर हम बाद में बात करेंगे। आज कुछ मत लिखो, आज सिर्फ और सिर्फ क्या है, समझने की क्लास है, ठीक है। तो 10,000 पर कितना आएगा? 18%, 10% मान रहा हूँ मैं, ठीक है। एक बार कितने रुपए का जीएसटी आएगा? 1,000, 11,000। ये 11,000 मुझे तुमसे लेना है। ये 1,000 रुपया मेरा लगा या तुमसे लेकर देना है मुझे? जीएसटी आपको अपनी पॉकेट से वेयर नहीं करना। ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के हम किससे रिकवर कर लेते हैं आगे? कस्टमर से। इनडायरेक्ट टैक्स हम किससे रिकवर कर लेते हैं? कस्टमर से। तो मैंने तुमसे 10,000 रुपये की फीस बोली, 1,000 रुपये का जीएसटी और 11,000 लिए, और आगे गवर्नमेंट को कितना जमा कराऊंगा? 1,000 रुपये, ठीक है। और इनकम टैक्स की रिटर्न क्या लगाऊंगा मैं? इनकम टैक्स की रिटर्न क्या लगाऊंगा? 2,000 का लॉस। 10,000 की फीस आई और 12,000 के खर्चे हुए, तो इनकम टैक्स में मुझे 2,000 के लॉस हो गए जो मुझे आगे सेट ऑफ करनी है। सर फीस 11 आई है, नहीं, फीस मेरी कितनी है? 10,000 रुपये। तो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है जो मुझे आगे कस्टमर से लेके आगे किसको पे करना होता है? गवर्नमेंट को। अब थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। देखो, आप लोगों के मन में क्या है कि हम कोई टैक्स भरते ही नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं, हम कोई टैक्स भरते ही नहीं है। हमेशा आप टैक्स भरते हो। आप बोलो कि मेरे पापा ने कभी रिटर्न नहीं लगाई, तब भी आपने टैक्स भरे, तब भी आपने टैक्स भरा है। मतलब क्या है, जीएसटी क्या होता है? पहले तो जीएसटी का मतलब क्या है? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आपको अपने कस्टमर से क्या लेने हैं? कुछ रुपए एक्स्ट्रा लेने हैं, और आगे किसको दे देने? गवर्नमेंट को। क्या आपने कभी जीएसटी भरा है? यस। आपने एक मोबाइल खरीदा तो क्या किया? आपने एक मोबाइल खरीदा तो क्या किया? आप कोई भी मोबाइल का बिल देख लो, है क्या बिल? ये दो मोबाइल दो, कितने रुपया खरीदा? 29,000। इसका बिल है आपके पास। उस 29,000 में कुछ ऐसे होगा कि 25,000 रुपये का मोबाइल, 4,000 का जीएसटी। ऐसे नहीं होगा 25 और 4, लेकिन कुछ अमाउंट किसका होगा? जीएसटी का पक्का होगा। 29,000 जब आपने मोबाइल खरीदा है तो आपने सामने वाले को कितने रुपए दिए? 29,000। उस 29,000 में से क्या हुआ? कुछ पैसे उसके हैं, बाकी पैसे किसको चले जाएंगे? सरकार को। तो आपने सरकार तक रुपए पहुंचाए वाया मोबाइल डीलर। आपने मोबाइल वाले को क्या बोला? या एक बात सुनो, मैं आपसे फीस लेता हूँ कितने? 10,000, और हम आपको बोलते कितने? 10,000 फीस है, 1,000 रुपये का क्या है? जीएसटी। 10% रेट नहीं है, हम रेट्स पर आएंगे बाद में, एक बार हम बेसिक बात कर रहे हैं इसलिए। तो मैं आपसे कितने रुपए लूँगा? 11,000। और हम कई बार बच्चों को बोल ही क्या देते हैं कि फीस ही 11,000 है। अलग से बताने की क्या ज़रूरत है, हम फीस ही कितनी है? 11,000। बट उस 11,000 में एक पार्ट किसका होता है? जीएसटी का होता है, जो मैं आगे गवर्नमेंट को देता हूँ। तो आपने मेरे थ्रू जीएसटी भरा है। आपने जब पिज़्ज़ा खाया तब आपने जीएसटी भरा, आपने जब मोबाइल खरीदा तब जीएसटी भरा, आपके घर में एसी आया तब जीएसटी भरा, आपके घर में बेड आया तब जीएसटी भरा। जब आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो वो जो सेलर है वो आपसे क्या ले रहा है? कुछ रुपए किसके लिए ले रहे हैं? जीएसटी के लिए। तो जीएसटी हर आदमी भर रहा है। एक गरीब भिखारी भी अगर 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट खरीद कर खा लेता है तो वो भी क्या भर रहा है? जीएसटी भर रहा है। 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट भी खा जाता है तो भी वो क्या भर रहा है? जीएसटी भर रहा है। तो जो भी बिस्किट खा रहा है वो भी क्या भर रहा है? जीएसटी भर रहा है। सुनो अब, तो आप पहले तो मन से ये निकाल दो कि हमने कभी कोई टैक्स नहीं भरना। आपने कदम कदम पर क्या भरे?
टैक्सेस भरे हैं। बस आपके पापा अगर रिटर्न नहीं लगाते तो वो क्या नहीं भरते, इनकम टैक्स। और इंडिया में लगभग सालों में, मतलब ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ द ईयर्स में किसका कलेक्शन हमेशा ज़्यादा रहे, इनडायरेक्ट टैक्सेस का, इनडायरेक्ट टैक्सेस का। अब जीएसटी बोलने लग गए हैं, पहले क्या लगते थे, पहले कुछ, मैं सारे इनडायरेक्ट टैक्स तो अभी नहीं लिखूंगा, किन किन टैक्सेस को इन्होंने ख़त्म किया। पहले इतने सारे टैक्स थे, क्या क्या, वैट और सर्विस टैक्स और सीएसटी। कस्टम ड्यूटी मत बोलो, वो अभी भी लगती है, मैं एक बार मोटे मोटे कुछ और बात करें। एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स, तरह तरह के थे, लेकिन अभी मैं एक बार मेन इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट होते जाएंगे, सबकी हिस्ट्री आपको बताता रहूँ। वैट कब लगता था, वैट और सीएसटी किस पर लगते थे, गुड्स पर। ये तीन टैक्स किस पर लगते थे, गुड्स पर। ये गुड्स पर नहीं लगता था, ये किस पर लगता था, सर्विस पर। सर्विस टैक्स किस पर लगता था, सर्विस पर। अब सर इतना सारे टैक्स गुड्स पर क्यों लगते थे, आपने गुड्स सेल किया है और कहाँ सेल किया है, इंट्रास्टेट। आपने गुड्स सेल किया है और कहाँ सेल किया है, इंट्रास्टेट, तब क्या लगता था, वैट। और आपने गुड्स सेल किया है और कहाँ सेल किया है, इंटरस्टेट, तब क्या लगता था, सीएसटी। इंट्रास्टेट का मतलब राजस्थान टू राजस्थान, राजस्थान टू राजस्थान, तब क्या लगता था, वैट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रास्टेट। और इंटरस्टेट का मतलब राजस्थान टू हरियाणा, तब क्या लगता था, सीएसटी, दूसरे स्टेट में जब माल बेचते थे, ठीक। फिर सर्विस टैक्स कब लगता था, जब आप क्या सेल करते थे, सर्विस। जैसे मैं बच्चों से क्या लेता था, सर्विस टैक्स। मैं बच्चों से क्या लेता था, सर्विस टैक्स, तो तब क्या लगता था, सर्विस टैक्स। एक्साइज ड्यूटी कब लगती थी, जब आप कोई चीज़ क्या करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे। जब आप कोई चीज़ क्या करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, तब क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी। तो मान लो मेरी फैक्ट्री है, तो पहले तो प्रोडक्शन पर क्या देता था मैं, एक्साइज ड्यूटी। फिर उसको बेचता था, तब मैं क्या देता था, वैट या सीएसटी। जब मैं उसको बेचता था तब क्या होता था, वैट या सीएसटी। उसके बाद बोलो ना, सर्विस टैक्स। अब मैं तो प्रोडक्शन नहीं कर रहा, मैं कोचिंग चलाता था, तो मुझे क्या लेना होता था, सर्विस टैक्स। और अब इनका पहले थोड़ा सा मैं पुराना बता रहा हूँ, बाकी ये याद रखने की जरूरत नहीं है किस पर क्या लगता था, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं। थोड़ा प्रॉब्लम थी इनमें, क्या प्रॉब्लम थी वो मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसकी वजह से हमें क्या लाना पड़ा, जीएसटी, जिसको क्या बोलते हैं मोदी जी, वन नेशन वन टैक्स। एक देश में एक ही इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए, इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होने चाहिए। पहले क्या होता था, आपको अलग अलग लोगों से डील करना पड़ता था। आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको किससे डीलिंग करनी पड़ती थी, एक्साइज डिपार्टमेंट से। और मैन्युफैक्चर किया है तो पक्का आगे आप उसको क्या करोगे, सेल तो करोगे ही करोगे, तो या तो सीएसटी वालों से या वैट वालों से, ठीक है। उसके बाद अगर आप मैन्युफैक्चर के साथ साथ सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे होंडा वाले हैं, वो क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चर प्लस सर्विस प्रोवाइडर है, तो उधर से किससे बात करो, सर्विस टैक्स वालों से। तो इन सारों डिपार्टमेंट्स को क्या कर दिया जाए, एक। और इनके अब देखो, पहले मुझे एक क्रेडिट का सिस्टम बताना है, ये सबसे मुश्किल पार्ट होगा इस जीएसटी का, लेकिन आपको अभी पहले ही डिस्कस कर ले ताकि आगे दिक्कत ना है। आपको क्रेडिट मिलता था, पहले भी मिलता था, अब भी मिलता है, लेकिन पहले क्रेडिट कम मिलता था, अब क्रेडिट क्या है, ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सारे टैक्सेस का क्रेडिट मिलेगा। आप समझना ध्यान से, क्रेडिट का मतलब क्या है, पहले ये बताने दो, फिर मैं बताऊंगा वैट वाले सिस्टम में क्या ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से क्या लाना पड़ा, जीएसटी। सबसे पहले मिस्टर ए ने कोई चीज़ बेची, मिस्टर ए मान लो मैन्युफैक्चरर है, उसने 1000 रुपये में बेची। जीएसटी की रेट अलग अलग प्रोडक्ट्स पर क्या है, अलग अलग। लग्जरी आइटम पर ज़्यादा है, नेसेसिटीज़ पर क्या है, कम है, कुछ आइटम पर जीएसटी लगता ही नहीं है, ठीक है। अलग अलग चीज़ों पर क्या है, अलग अलग। जैसे मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर जीएसटी लेगा क्या, डॉक्टर्स पर जीएसटी लगाना चाहिए या नहीं, नहीं, महंगी हो जाएगी ना। देखो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर की फीस है 200 रुपये। डॉक्टर की फीस कितनी है, डॉक्टर की फीस कितनी है, 200 रुपये। अब वो मुझसे जीएसटी लेगा 18% या मान लो 10%, तो 20 रुपये मेरे एक्स्ट्रा ही लगेंगे। आप ये क्यों सोच रहे हो, डॉक्टर को अपनी जेब से भरना है, डॉक्टर को किससे लेना है, तो प्राइवेट डॉक्टर भी है तो भी तो क्या हो रहा है, चिकित्सा तो फिर भी महंगी हो रही है ना, मेडिकल सर्विस तो फिर भी क्या हो रही है, महंगी हो ही रही है। प्राइवेट डॉक्टर हूँ मैं 200 रुपये में देखता था, अब मुझे कहते हैं आज से जीएसटी लेना है, तो मैं कस्टमर से अब क्या लूँगा,
200 प्लस कुछ जीएसटी का, और वो आगे जीएसटी का दे दूंगा, मैं तो मेरा 200 ही रखूंगा, तो फिर भी मेडिकल सर्विस तो महंगी होगी। चाहे देखो, जीएसटी इज नॉट पेड आउट ऑफ ओन पॉकेट, ये किससे होगा? कस्टमर से। जिस चीज़ पर जीएसटी लग गया वो चीज़ मार्केट में क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी, पब्लिक को देना पड़ेगा। ये जीएसटी कौन पे कर रहा है? अल्टीमेट कस्टमर। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ धीरे धीरे, प्लीज़ आज की क्लास में थोड़ा सा क्या रखना, सब रखना, लास्ट तक जब सुनोगे तब आपको सारी बात समझ में आएगी। लास्ट तक पूरा वीडियो सुनो, ठीक है। 1000 रुपये का सिंप्लिसिटी के लिए रेट मैं क्या ले रहा हूँ? 10% जो नहीं है, लेकिन मैं सिंप्लिसिटी के लिए ले रहा हूँ, ताकि नहीं तो 18% और अमाउंट निकालने में हम पागल हो जाएंगे। मिस्टर ए ने 1000 रुपये में चीज़ बनाई और वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। 10% उसने जीएसटी लिया, तो कितने रुपये हो गए? 1100। मिस्टर ए कितने रुपए गवर्नमेंट को भरेगा? अमाउंट पेड टू गवर्नमेंट कितने रुपए का भरेगा? 100 रुपये। मिस्टर ए गवर्नमेंट को कितने रुपए भरेगा? 100। कोई दिक्कत इसमें? अब इससे किसने खरीदा है? मिस्टर बी ने। मिस्टर बी ने आगे इस चीज़ को कितने में बेच दिया? 1200 में। मिस्टर बी ने आगे इस चीज़ को कितने में बेच दिया? 1200 में। तो मिस्टर बी अपने कस्टमर से कितने रुपए लेगा? 120। मिस्टर बी ने अपने कस्टमर से टोटल कितने रुपए लिए? 1320। 1200 टुवर्ड्स गुड्स और 124 जीएसटी। अब मिस्टर बी आगे गवर्नमेंट को कितना भरेगा? 120 माइनस 100। उसको जो खरीदते समय जो उसने जीएसटी दिया था उसका उसको क्या मिलेगा? क्रेडिट। खरीदते समय जो उसने जीएसटी दिया था उसका उसको क्या मिलेगा? क्रेडिट। ठीक है, समझ रहे हो बात? कि मेरे पास एक चीज़ खरीदी मैंने, देना वो मोबाइल, 1000 रुपये का मोबाइल है। 1000 रुपये का मोबाइल मैं डीलिंग करता हूँ मोबाइल में, ठीक है। सामने वाले से खरीदा, उसने मुझे बिल क्या भेजा? 1000 प्लस 100 1100 का। मैंने कहा ठीक है, 1100 उसको दिया मैंने उसको कितने रुपए दिए? 1100। मेरे कितने बच गए? मेरे जेब से लग कितने गए? 100। ये 100 रुपये मैं चुका रहा हूँ, मतलब मेरी जेब से 1100 गए। ये 100 रुपये मैं दे रहा हूँ या जो जिससे मैंने खरीदा वो देगा गवर्नमेंट को? ये मिस्टर ए है, मैं मिस्टर बी हूँ, मैंने इससे मोबाइल खरीदा, कितने रुपए दिए मैंने उसको? 1100। गवर्नमेंट को पे कौन करेगा? लगे किसका ही, पे कौन कर रहा है? वो करेगा। उसने 100 रुपये गवर्नमेंट को पे दे दिए, लेकिन उसने अपनी जेब से दिया, मुझसे लेकर दिया। तो मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ कि गवर्नमेंट 100 रुपये मैंने तुम्हें ए के थ्रू पहले ही पहुँचवा दिया। अब मैं अपने कस्टमर से कितने ले रहा हूँ? 120। मैं अपने कस्टमर से कितना ले रहा हूँ? 120। तो मैं बोलूँगा 120 में से 100 वाया ए तुम्हें पहुँच चुके हैं, मैं क्रेडिट ले लूँगा। तो कितने रुपये बच गए? 20 रुपये बच गए। इसको उठाना नहीं, ठीक है। अब मिस्टर बी आगे किसको बेच देता है यही चीज़? मिस्टर सी को। मिस्टर सी के लिए परचेज तो ये इस वैल्यू पर आई। अब मिस्टर सी ने आगे किसको बेच दिया? डी को। ये मिस्टर ए ने बेचा, ये मिस्टर बी ने बेचा। अब मिस्टर बी ने किसको बेचा था? मिस्टर सी को। मिस्टर बी ने आगे किसको दे दिया? सी को। डी को 1500 रुपये में बेच दिया। कितना जीएसटी लेगा वो? 150। तो कितना हो गया? 1650। अब गवर्नमेंट को कौन देगा? मिस्टर सी। कितना? 150 माइनस 120 30 रुपये। 150 माइनस 120 30 रुपये। अभी मैं क्या बनकर बात कर रहा हूँ? मिस्टर बी बनकर बात कर रहा हूँ। मिस्टर बी का कैश अकाउंट बनाते हैं हम किसका कैश अकाउंट बनाते हैं? मिस्टर बी का। मिस्टर बी ने कितने रुपये चीज़ खरीदी थी? 1100 में। कितने रुपए दिए थे? गए कैश अकाउंट में से कितने गए? 1100। उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1000 प्लस 100। मिस्टर बी ने कितने रुपए दिए थे? 1100। मिस्टर बी ने किससे खरीदा था? ए से। कितने रुपए में? 1100 रुपये में। 1000 रुपये तो किसके दिए थे? मोबाइल के। और 100 रुपये किसके दिए थे? जीएसटी के। और मिस्टर बी ने अपने कस्टमर को क्या बोला कि मैं कितने में बेच रहा हूँ? 1320। 1320 में से 1200 रुपये तो क्या है? मोबाइल के। और 120 रुपये किसके हैं? जीएसटी के। कस्टमर को क्या बोला गया? 1200 रुपये तो मैं मोबाइल के ले रहा हूँ, 120 रुपये में किसके ले रहा हूँ? जीएसटी के। क्या मिस्टर बी का कोई और आउटफ्लो हुआ? खरीदते समय कितने लगे? 1100। बेचे तो आए कितने? 1320। इसके अलावा कोई और आउटफ्लो या इनफ्लो हुआ? यस, 20 रुपये का उसने क्या दिया? गवर्नमेंट को जीएसटी भी दिया। तो उसने 20 रुपये का गवर्नमेंट को क्या दिया? जीएसटी भी। तो अब आप मिस्टर बी की पोजीशन देखो, 120 रुपये उसके पास जीएसटी के आए और 120 रुपये उसने जीएसटी के पे कर दिए। मिस्टर बी जब खरीदता है ना ये मोबाइल, मिस्टर बी जब खरीदता है ना ये मोबाइल, कितने रुपए का? 1100 का। तो मिस्टर बी को क्या लगता है कि मैंने 1000 में ही खरीदा है। क्यों 1000 में ही खरीदा है?
100 रुपये मैंने उसको दिए, तो एक बार मेरे को 1100 रुपये दो प्लीज़। रुक नहीं सकते। ये मेरे पास कितने रुपए हैं? 1100 रुपये। जब मैं मिस्टर ए को दे रहा हूँ, मिस्टर ए को कितने रुपए दे रहा हूँ मैं? 1000 ये दे रहा हूँ, 100 ये दे रहा हूँ। मुझे कितने रुपए का खर्चा लग रहा है ईमानदारी से बताओ? 1100 जा रहे हैं मेरी जेब से, कितने जा रहे हैं? 1100। लेकिन मुझे कितने रुपए का खर्चा लग रहा है? केवल 100 का। क्यों 1000 का? क्यों? क्योंकि ये जो 100 रुपये है ना, मेरी जेब से गए जरूर, लेकिन जैसे ही मैं ये मोबाइल आगे कस्टमर को बेचूंगा, जैसे ही मैं ये मोबाइल आगे कस्टमर को बेचूंगा, तो कस्टमर मुझे 120 रुपये का क्या दे देगा? एक्स्ट्रा देगा। और उस 120 में से मुझे 100 काट कर आगे कितने देने? 20। तो जो मैं ये 100 रुपये दे रहा हूँ, दैट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम माई कस्टमर। मैं किससे रिकवर कर लूंगा? मेरे कस्टमर से। सर कस्टमर से तो आप 120 रिकवर करोगे, 120 करूंगा तो 20 तो देने ही पड़ेंगे ना एक्स्ट्रा वाले। 100 रुपये के कटेंगे, 20 तो मेरे को देने ही पड़ेंगे। तो जीएसटी किसका लगा? मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना आप, तो मिस्टर बी को ऐसे ही लगता है कि मैंने खरीदा ही कितने में? खरीदा ही कितने में? 1000 में ही खरीदा। ये 100 रुपये लगता जरूर है उसके एक बार, लेकिन क्या है, बोलो ना, वापस मिल जाएंगे। कस्टमर से कितने मिले? 120। तो जीएसटी तो आना जाता है। तो मिस्टर बी अपना सेल प्राइस क्या मानते हैं? 1320 या 1200? 1200। मिस्टर बी अपना सेल प्राइस कितना मानता है? 1200। क्यों? क्योंकि 120 जो आए हैं वो तो गवर्नमेंट लेगी, 100 ऑलरेडी लेगी। ये जो 100 ले गई थी उसको मैं खर्चा मानूंगा या नहीं? नहीं मानूंगा, मेरे मन में ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 100 रुपये वापस मुझे कौन दे देगा? कस्टमर। मैं यहाँ 1100 दे जरूर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में क्या है? मैं अपने कस्टमर से कितने लूंगा वापस? ये 120 ले लूंगा, लेकिन जितने भी ऊपर लूंगा वो एक्स्ट्रा वाले देने पड़ जाएंगे। ये 100 तो वापस रिकवरेबल है ना कस्टमर से। 100 रुपये वापस किससे रिकवरेबल है? कस्टमर से। और ये जो 100 रुपये माइनस करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट लेना। इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट लेना। इसको हम क्या बोलेगा मिस्टर बी? इस चीज़ को आउटपुट जीएसटी, और माइनस क्या करेगा? इनपुट जीएसटी। और इसको क्या बोलेगा? जीएसटी पेबल। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट लेना। इसको हम क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? कि 100 रुपये का मैंने क्या ले लिया? क्रेडिट। अब सी बनकर सोचो, सी बनकर सोचो, ठीक है? तो सी बनकर सोचें तो मेरे को ये चीज़ कितने की आई? 1320। 1320 जा रहे हैं, लेकिन मेरे मन में क्या है? दिस 120 विल बी रिकवर्ड फ्रॉम माई कस्टमर। ये मैं अपने कस्टमर से ले लूँगा, ठीक है? तो भले ही मैं उसको 1320 दे रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या लग रहा है? मोबाइल में कितने में खरीद रहा हूँ? 1200 में। 120 तो मेरे को आगे आ ही जाएंगे, बस एक बार जा रहा है। इट इज़ एज गुड एज एडवांस जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट, ठीक है? अब आगे मैं कस्टमर से कितने लूँगा? 1650। 1650 में से मेरा कितना है? 1500। 150 में से 120 की तो क्या आ गई? रिकवरी आ गई। और 30 रुपये का क्या हो गया? तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये इसको हम वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं। वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब जितना आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो उस पर। आपने 1200 में खरीदा और बेचा कितना में? तो आपने कितने की वैल्यू एडिशन की? 300 की। तो 300 वाला टैक्स आपका जा रहा है। इसने 1000 में खरीदा और कितने में बेचा? 1200 में। तो इसने कितने की वैल्यू एडिशन की? 200 की। तो 200 वाला टैक्स इसका जा रहा है, 200 का 10%। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन टैक्स। तो आप मुझे बताओ मिस्टर बी का लग रहा है क्या जीएसटी? मिस्टर बी ने तो आगे किससे ले लिया? सी से। मिस्टर बी ने तो किससे ले लिया? सी से ले लिया या नहीं? तो मिस्टर बी ने 120 रुपये लिए सी से, 100 उसके पहले जेब से लगे हुए थे, वो काट के कर दिए। अब मिस्टर सी ने क्या किया? आगे कितने में बेच दिया? डी को 1650 में। बोलो ना। तो सी का भी अगर मैं अकाउंट बनाऊँ आपके सामने पूरा कैश अकाउंट, तो सी का भी सोचो, सी का भी सोचो आप। कैश अकाउंट सी ने बेचा कितने में? 1650 में। 1500 और 150। ये 150 सी का नहीं है। खरीदा कितने में उसने? 1320। 1200 और 120। ये 120 किसका नहीं लगा है? क्या हो गया बच्चों? कुछ लोगों में होशियारी आ गई थी, इसलिए वीडियो रुक गया था। कैश कितने आया कितने का? 1500। अब सी बन के सोचो, सी ने कितने? ये सी का क्या है? सेल्स इनवॉइस है। ये सी का क्या है? सेल्स इनवॉइस। इनवॉइस मतलब बिल। उसने सेल करते समय कितने का बिल बना के दिया कस्टमर को? 1650 का। उसने क्या बोला? 1500 तो मेरे मोबाइल का है, 150 किसका है? अपना नहीं है, सरकार का है। और परचेज इनवॉइस इसके पास कितने का है? 1320। 1320 में इसने खरीदा, तो 1200 रुपये इसने मोबाइल खरीदा, 120 इसने किसको दे दिए थे? गवर्नमेंट को। इसने खरीदते समय कितने रुपए का जीएसटी भरा हुआ है?
120 का, इसने खरीदते समय इसको कितने का जीएसटी भरा हुआ है? 120 का। तो 120 का जो जीएसटी भरा है इसने वो क्या हो गया? क्रेडिट ले लिया इसने कस्टमर से लिए 150, 120 जो खरीदते समय दिए थे वो काट लिए, कस्टमर से 150 लेके कस्टमर से कितने लिए? 150, आगे कितने दिए? सिर्फ 30 ही दिए। तो 120 देखो, ये जब मैंने खरीदा था तो इसको कितना दिया था? 120। इधर कौन है? मेरा सप्लायर। इधर कौन है? मेरा कस्टमर। और सामने कौन है? गवर्नमेंट। ठीक है, सप्लायर को कितने दिए थे मैंने? जीएसटी का हिसाब बताना है। 120 मेरा खर्चा है? नहीं, खर्चा मेरा नहीं है। ठीक है, मैंने आगे कितने ले लिए? 150। जीएसटी की बात करता हूँ, आगे से कितने ले लिए? 150। 150 में से मैंने बोला 120 तो मैंने उसको दिए थे और उसने किसको दे दिए थे? गवर्नमेंट को। तो मेरे से कितने लगे? 30 रुपये और ले लो। तो मैंने 30 रुपये और दे दिए। तो इस 150 का देखो जीएसटी तो क्या है? आना जाने। अब जीएसटी किसका लगा हुआ है? सारा का सारा 150 रुपये का। जिसने मिस्टर डी ने, मतलब जिसने मिस्टर सी से खरीदा है उसका लगा हुआ है ना सारा का सारा जीएसटी। ये बात समझ रहे हो या नहीं? A to Z जीएसटी किसने पे किया हुआ है? डी ने, जिसने डी ने। और डी ने मान लो उस मोबाइल में सिम डाल के उसको चला लिया, तो जीएसटी किसका लगा? उसका लगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ जीएसटी किसका लगता है? मेरा और तुम्हारा। जीएसटी किसका लगता है? जो अल्टीमेटली उस चीज़ को क्या कर लेगा? कंज्यूम कर लेगा। डी ने मोबाइल में सिम डाल ली, अब उसको आगे बेचना नहीं है। डी ने कितने रुपए दिए जीएसटी के? 150 रुपये। किसको दिए? सी को। अब डी हूँ मैं, ठीक है, डी मैं हूँ और मेरे पास मोबाइल है। मैंने इस मोबाइल में सिम डाल ली, मैंने इस मोबाइल में क्या डाल ली? सिम। और मैंने इसको चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, सिम डाल के चलाना। मैं कितने का बताता हूँ लोगों को, कितने में खरीदा है मैंने? 1650। अब मेरे कोई क्रेडिट है क्या? मेरे कुछ नहीं है, मैंने 1650 में खरीदा हुआ, ये बताए। अब मैंने 1650 में कितने रुपए दिए थे? 150 रुपये। जीएसटी सारा किसका लगा हुआ है? मेरा। 150 मैंने इसको दिए थे और गवर्नमेंट को कैसे पहुंचे वो 150? पहले 100 रुपये किसने दिए? ए ने दिए। पहले 100 रुपये किसने दिए? ए ने। अगले 20 किसने दिए? बी ने। अगले 30 किसने दिए? सी ने। तो कुल मिला के कितने पहुंचे रुपए? 150। दिए किसने? डी ने। पहुंचे किसके पास? किसके थ्रू? ए बी सी के थ्रू। इनडायरेक्टली पहुंचाए, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने दिया गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं, इनडायरेक्टली इनके थ्रू पहुंचाए। इसने 100 रुपये में, सबसे पहले इसने 1100 में जब बेचा, मैं पहला मिस्टर हूँ, ठीक है, मैंने कितने में बेचा? 1100 में। कस्टमर से कितने ले लिए? 100 रुपये एक्स्ट्रा लिए। मुझे अपनी इनकम कितनी माननी है? 1000 या 1100? 1000, क्योंकि 100 लिए और वापस दे दिए सरकार को। अब बी बन जाओ। बी ने खरीदते समय कितने दे रखे हैं पहले से ही? ए को जीएसटी के नाम से 100। बी ने ए से खरीदा तो कितने रुपए की चीज मानी उसने? 1000 रुपए की चीज मानी। 100 रुपये मैंने जीएसटी किसको दे दिया? वो प्लीज 100 रुपये मैंने जीएसटी किसको दे दिया? ए को दे दिया और ए ने आगे गवर्नमेंट को दे दिया। तो मेरी जेब से अभी जीएसटी कितना लगा हुआ है? 100 रुपये का जीएसटी अभी मेरी जेब से लगा हुआ है। अब आगे मेरे कस्टमर ने मेरी जेब में कितने रुपए डाल दिए? 120 रुपये डाल दिए। मैंने आगे 1320 में बेचा तो मेरी जेब में जीएसटी के कितने डाल दिए? 120। जीएसटी हमें अपना नहीं लगता है, ठीक है। तो 120 में से मैंने आगे कितने और दे दिए गवर्नमेंट को? 20। 100 मैंने उसके थ्रू पहुंचवा दिया। तो मेरा जीएसटी का हिसाब नहीं, खरीदते समय कितना जीएसटी मैंने ए को दिया था? 100 का। आगे कस्टमर से कितना आया? 120। तो मैं बोलूँगा कि 100 तो क्या है, ऑलरेडी दे चुका हूँ, 20 और ले लो, ठीक। तो अब मेरे जीएसटी का हिसाब जीरो हो गया। 100 उसके थ्रू पहुंचवाया, 20 आगे से यहाँ दे दिया। तो मेरे 120 कस्टमर से आए, 120 मैंने पहुंचा दिए। कैसे? 100 रुपये वाया ए टू गवर्नमेंट, 20 रुपये डायरेक्ट। अब मैं बन जाता हूँ सी। सी ने खरीदते समय कितना जीएसटी पे किया? 120। सी ने कितना जीएसटी पे किया? 120। तो सी कहता है कि 120 रुपये मैंने किसको दिए थे? बी को। बी ने आपको दे दिए होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट को पहुंच भी चुके हैं 120। अब सी ने आगे कस्टमर से कितने लिए? 150। 150 में से 120 उसके लगे हुए थे पहले ही, जो गवर्नमेंट को मिल भी चुके थे इन 2 पॉइंट पे। तो उसने कितने और दे दिए गवर्नमेंट को? उसने कितने और दे दिए? 30। अब आगे कौन आएगा? डी। डी ने उस मोबाइल में सिम डाल ली। तो डी कहता अपना ही लगाया जीएसटी, क्योंकि 1500 रुपये का मोबाइल था, 150 रुपये का क्या है वो अपने घर में यूज़ कर रहा है उसको फ़ोन में। जैसे आप मोबाइल खरीद कर लाए तो आप बोलोगे 1650 का मोबाइल खरीदा है, आपको बस ये दिखता है कि 1650 का। आप उस बिल को ध्यान से देखोगे तो आप टैक्स देते, आप उसमें क्या दे रहे हो? टैक्स। आप एक एसी खरीदते हो तो कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का क्या दे रहे होते? जीएसटी। एक ढंग का मोबाइल खरीदते हो तो आप क्या कर रहे होते? एप्पल का लाख रुपए का मोबाइल खरीदते हो तो बहुत बड़ी अमाउंट आपकी किस में जा रही होती है? जीएसटी में जा रही होती है। तो आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि हमने क्या नहीं भरा, आज तक कोई टैक्स नहीं भरा। और ये आपको लगता भी नहीं है कि आपकी जेब से जा रहा है, क्योंकि आप मानते हो कि शर्ट का पैसा है, जबकि शर्ट, मान लो मैंने ये शर्ट खरीदी
तो इसमें भी जीएसटी लगा। अब मुझे ये लगता है कि मैं शर्ट के रुपए दे रहा हूँ, लेकिन असल में शर्ट के कम दे रहा हूँ और टैक्स के दे रहा हूँ, सारे रुपए शर्ट के थोड़ी दे रहा हूँ, तो आपको बर्डन भी नहीं लगता है वो। अरे बोलो, आपको लग रहा है शर्ट इतने की है, शर्ट इतने की थोड़ी। आप पिज़्ज़ा खाते हो 500 रुपये का, पिज़्ज़ा 500 का नहीं होता, उसमें 5% क्या जुड़ा होता है, जीएसटी। अभी रेट को छोड़ो, हम बाद में बात करेंगे, और रेट्स हमारे सिलेबस में है भी। आप याद ही नहीं रख सकते हर चीज़ पर रेट। वाइट बोर्ड पर क्या होगी, ट्यूबलाइट पर क्या होगी, शर्ट पर क्या होगी, लोअर पर क्या होगी, मोबाइल पर क्या होगी, आप याद रख सकते हो क्या? ठीक है, तो रेट्स आपके सिलेबस में है भी नहीं। जो आदमी जिसमें डील कर रहा होता है उसकी रेट उसको याद होती है। ठीक है, लेकिन हम रेट्स के बारे में बाद में बातें करेंगे कि किन आइटम पर उन्होंने कम रेट, कुछ पर कम करेंगे, जैसे मेडिसिन पर रेट उतनी रखेंगे या कम रखेंगे? कम रखेंगे। बोलो, तो बहुत सारी चीज़ों पर जीरो रेट भी कर देंगे, कम भी कर देंगे, वो हम बाद में धीरे धीरे जैसे कोर्स प्रोसीड होगा। अभी तो मैं सिर्फ जो सबसे टफ बात है वो बताना चाहता हूँ कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है, तो ये बीच बीच में फिर मेरे को समझाते समय दिक्कत आती है। ऐसे इसका क्या मिलता है, क्रेडिट। तो इसको कितनी कॉस्ट लग रही है जब बी ए से खरीद रहा है, जल्दी से बताओ। आज के बाद अगर आपको किसी चीज़ का क्रेडिट मिल जाता है तो वो आप कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते। मैं एग्जांपल लेता हूँ अपना एग्जांपल लेता हूँ कोचिंग का, तुम्हें समझ में आएगा। ये इतना बात समझ में आ गई तुम्हें? और जीएसटी इज अल्टीमेटली बोर्न बाय द पर्सन हु कंज्यूम्स द थिंग। अगर आपने आगे बेचनी है तो आपका जीएसटी नहीं लग रहा, पक्का? अब बताओ। क्या चीज़? उसका भी बहुत आगे बात करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर आएगा आएगा तुम्हारा क्रेडिट पड़ा रहेगा। अरे तो अभी मत पूछो प्लीज, अभी मत पूछो प्लीज। अब सुनो मेरी बात। मेरे अपने कोचिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है? हमने कोचिंग के लिए कैमरा खरीदा, ठीक है? हमने कोचिंग के लिए क्या खरीदा? कैमरा। कितने रुपए का? 10,000 रुपये का। एक बार रेट मैं 10% ले रहा हूँ क्योंकि रेट के चक्करों में। तो मैंने कितने रुपए में कैमरा खरीदा है? 11,000 में। ये मैंने कोचिंग के लिए खरीदा, घर के लिए नहीं खरीदा, ठीक है? कोचिंग के लिए खरीदा है मैंने, घर के लिए नहीं खरीदा। बताओ मुझे कितने रुपए लगे हुए लग रहे हैं? 10,000। कितने रुपए लगे हुए लग रहे हैं? 11 या 10? मुझे 11 लग रहे हैं या 10 लग रहे हैं? क्यों? क्योंकि मुझे 1,000 रुपये तो क्या मिल जाएंगे वापस। कैसे मिलेंगे? मैं आप बच्चों से फीस लूँगा, मान लो मैंने 1 लाख की फ़ीस ली और 10% जीएसटी है, तो कितना आ गया? 10,000। तो 1,10,000। तुम बच्चे मुझे कितने रुपए दोगे? 1,10,000, ठीक है? अब मैं गवर्नमेंट को कितना दूंगा? 10,000 माइनस 1,000, मैं गवर्नमेंट को कितना दूंगा? 9,000। तो ये जो मैंने 1,000 चुकाए थे वो मेरे रिकवर हो गए। कैसे रिकवर हो गए? तुमने मुझे दिए 10, मैंने आगे गवर्नमेंट को कितने दिए? 9, तो ये 1,000 मेरे क्या हो गए? रिकवर। तो जो चीज़ क्रेडिट मिल जाता है वो मेरे लिए किसका पार्ट नहीं होता? कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। मैं खरीदते समय ही क्या सोचता हूँ कि ये इतने में खरीद, 10 में खरीदा है, 11 में खरीदा है? 10 में। क्यों? 1,000 तो मुझे वापस, तुम लोग फीस में तुमसे तो मैं हमेशा ही कितना लेता? 1,10। कैमरा ना भी खरीदता है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि बच्चों को अगर 1 लाख में पढ़ा रहे हो तो 1,10,000 लेना, 10 हमें देना। तो 10 तुमसे लिए मैंने, लेकिन देने कितने पड़े? 9। क्यों? क्योंकि मैंने कैमरे का 1,000 रुपये का क्रेडिट ले लिया, ठीक है? अब बताओ मुझे प्रॉफिट कितना हुआ अगर ये एक ही खर्चा है तो? 90,000 का। ये मेरी फीस है, ये मेरा खर्चा है, ये 10 तो आने जाने हुए, 10 आए, कैसे चुका दिए? 1,000 ये इस समय चुका दिया तुमने। अब आप मेरा कैश अकाउंट बना के देख लो। चे गया कितना था मेरा? 11। ये 1,000 तो किसका गया था? जीएसटी का। आया कितना मेरे पास? 1,10,000। 10 जीएसटी का आया, 1,000 ऑलरेडी चला गया था, तो 9,000 और जीएसटी मैंने दे दी, तो मेरा प्रॉफिट क्या रहेगा? 1 लाख माइनस 10,000, 90। पक्का? तो जब आप कोई चीज़ खरीदते हो और उसका क्रेडिट मिल जाता है तो मुझे वो कॉस्ट का पार्ट लगता ही नहीं है। जैसे मैंने घर के लिए वॉशिंग मशीन खरीदी, उस पर भी जीएसटी लग के आएगा, लेकिन उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, किसका मिलेगा किसका नहीं। घर की चीज़ों का क्रेडिट थोड़ी मिलेगा कोचिंग की फीस में। बोलो, तो वो मुझे लगता है उतना ही की है। लेकिन कौन सी चीज़ जो कोचिंग के लिए खरीद रहे हैं उसमें मुझे क्या होता है? क्रेडिट मिल जाता है। तो आप अल्टीमेटली जीएसटी किसका लग रहा है बताओ? ये 10 का 10 किसका लगा? तुम्हारा लगा। तुम्हारे घर से पापा ने कितने रुपए निकाले? 1,10,000, ठीक है? तो अल्टीमेटली जीएसटी किसका लगा? तुम्हारा लगा। तो जीएसटी किसका बेयर करना पड़ता है? जो अल्टीमेटली क्या करता है? कंज्यूम करता है, ठीक है? एक पिज़्ज़ा वाला है मान लो,
मैं 10% रेट ले रहा हूँ, एक बार रेट में मजा आना। एक पिज़्ज़ा वाला है, उसने 5,000 रुपये का पिज़्ज़ा खरीदा, मतलब एक नहीं है, बहुत सारे पिज़्ज़ा कितने के खरीदे, 5,000 के, और 10% एक बार मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, बाद में रेट्स में बात करेंगे। 5,500, 5,500, ठीक है, पक्का। अब उसने आगे कस्टमर्स को ये कितने में बेच दिए, 8,000 में। तो अब ये कस्टमर से कितना लेगा, 8,800 तो टोटल लेगा। बताओ, मैं आपके माइंड में बार बार एग्जांपल्स के थ्रू क्या डालना चाहता हूँ, इसको कॉस्ट कितनी लग रही है, 5 या 5500। भले ही 5500 देकर आया है, लेकिन 500 तो रिकवरेबल है। कस्टमर से कितने ले लिए, 800, उसमें से 500 तो वापस काट लिए। कस्टमर से 800 लेके गवर्नमेंट को कितना दिया, 300। तो ये 500 जो मैं एक बार दे रहा हूँ, दिस इज एडवांस जीएसटी या कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा, एडवांस जीएसटी। 800 में से 500 मैंने लेस कर दिया, 300 क्या कर दिया। तो आपको क्रेडिट का सिस्टम समझ में आ रहा है, बोलो। अब मैं आपको बताता हूँ, अब आप क्या बोलोगे, सर इससे बढ़िया लास्ट पॉइंट पे लगा दो, बोल ही नहीं रहे आप। जीएसटी लगाई कब दो, लास्ट वाले पॉइंट पे ही लगा दो ना, लास्ट वाला सारा लेके दे देगा, इतना झंझट क्यों करते हो। व्यापारियों की तकलीफ देखो, अब सुनो क्या चीज़। एक मिनट, इसने 1000 में खरीदा और कितने में बेचा, 100 में, 1100 में। 1000 में खरीदा, क्या 1000 में बेचा, और 100 रुपये का क्या लिया, जीएसटी। वो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। क्या ए का लगा जीएसटी या यहाँ तक बी का लगा हुआ है, यहाँ तक जीएसटी किसका लगा हुआ है, बी का। ए ने तो किसको बेचा हुआ है, बी को, और बी से 100 रुपये लेके गवर्नमेंट को दे दिया, ए का कुछ नहीं लगा। अब बी ने आगे कितने में बेच दिया, 1200 में, और 120 रुपये का जीएसटी ले लिया सी से, तो इसका कितने का हो गया, 1320। तो 120 माइनस 100। अब जीएसटी किसका लगा हुआ है, सी का। क्यों सी का लगा हुआ है, सी ने तो दिया है बी को 120, 120 में से 100 ए के थ्रू गवर्नमेंट के पास पहुंच गए। पहले बी का लगा हुआ था 100 रुपये, वो उसने काट लिया, अब किसका लगा हुआ है, सी का। सी ने आगे कितने में बेच दिया, 1650 में। किसको बेचा, डी को, और डी ने क्या कर दिया, कंज्यूम कर लिया। तो अल्टीमेटली जीएसटी किसका लगा हुआ है, डी का। अब ये 100, 20, 30 कितने रुपए हो गए, 150 रुपये डी ने दिए हैं। तो इनसे लेते ही ना ऐसा सिस्टम बना लेते हैं, ये 1000 में ही बेचेगा बस, हमें कोई जीएसटी नहीं देगा। ये कितने में बेचेगा, 1200 में, हमें कोई जीएसटी नहीं देगा। ये कितने में बेचेगा, 1500 में, प्लस कस्टमर से लेगा 150, और यही दे देगा हमें 16, सारा का सारा। ऐसा सिस्टम ही बना लेते। हर आदमी पूछेगा थोड़ी तू करेगा क्या, हर आदमी खरीदने वाले से ये थोड़ी पूछेगा तू करेगा क्या। बोलो सर, मैन्युफैक्चरर को पता ही होता है वो होलसेलर को बेच रहा होता है, होलसेलर को पता होता है कि मैं रिटेलर को बेच रहा हूँ, रिटेलर को पता ही होता है। देखो सबसे ज़्यादा बेईमानी किस लेवल पर होगी, जितना छोटा इस आदमी है, जितना छोटा आदमी है। भाई आज छोटे रिटेलर वाले को पकड़ना मुश्किल है, मैन्युफैक्चरर की तो एक जगह ही फैक्ट्री है या 2 या 5 जगह है, वहाँ पकड़ लेंगे, और लास्ट वाले पर ही डाल देंगे, और लास्ट वाले ही सबसे करप्ट है, तो आएगा ही नहीं जीएसटी। लास्ट वाले पर ही डाल देंगे, और लास्ट वाला ही क्या है, सबसे करप्ट है। तरह तरह की दिक्कतें होती। पहले तो हर सेलर बायर से पूछता वही रखोगे या नहीं, वो तो झूठा ही बोल देगा कि मैं नहीं रखूँगा आगे, तो लेने की जरूरत ही नहीं। पहली बात तो हमें ये नहीं पता कि अब ए बी से पूछेगा तू क्या करेगा, ठीक है। कल को बी ने, अब बी का मोबाइल बेचने का ही काम है, लेकिन एक आधा तो घर में भी बरतेगा, बरता मतलब यूज़ करेगा, तो उसने घर में ही बरत लिया तो क्या होगा, फिर तो उसका लगना चाहिए था। तो हर सेलर बायर से पूछेगा, प्लस ये वाला सबसे करप्ट है, ये वाला क्या है, सबसे करप्ट है। यहाँ पर जीएसटी की चोरी होती है, यहाँ कुछ तो आ रहा है। अब मान लो इसने आगे धांधलेबाजी कर भी ली तो 120 तक पहुँच गया। तीसरी बात, बहुत लेट पहुँचेगा। मैन्युफैक्चरर के पास चीज़ कब बनी, मैन्युफैक्चरर के पास चीज़ बनी यहाँ पर, उसने आज ही बेच दी किसको, होलसेलर को, तो आज का आज ही ये कितने रुपए पहुँच गया, 100, नहीं तो ये 150 रुपये कब पहुँचेगा, बहुत लेट। लेकिन इससे दिक्कत क्या होती है, हर बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग रखनी पड़ती है। हर बिजनेसमैन को अकाउंटिंग रखनी पड़ती है, और दिक्कत बिजनेसमैन की है, हम लोगों की नहीं है, हमें तो फ़ायदा है ना। अकाउंटिंग रखेगा तो किससे रखवाएगा, तुम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से। उसको हर चीज़ का हिसाब रखना पड़ेगा, कितना क्रेडिट है, हर बिल उसको क्या रखना पड़ता है, संभालना। अब आगे जैसे कोर्स बढ़ेगा तो मैं आपको क्या बताऊँगा, बिना बिल के क्या नहीं होगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, बिल आपके पास होना चाहिए। अब मैं आपको एक दूसरी बात और बता दूँ, एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है कच्चे की। कच्चे की का मतलब, जैसे ये 500 यूनिट बनाता है ना, तो 300 के तो बिल काटता है, ऐसे ऐसे चलता है जो आपको दिखाया जा रहा है। 200 क्या हो रहा है, ये सीधा ही बेचेगा, फिर वो भी आगे सीधा बेचेगा, तो इससे लास्ट में 150 रुपये चीज़ क्या हो जाएगी,
सस्ती हो जाएगी। आपने सुना होगा बिना बिल के लेना है तो क्या होगा, कम लगेगा। एक पैरेलल इकोनॉमी पक्का चल रही है, इसको दूर करने की तरह तरह की कोशिश से हम आगे पढ़ेंगे। ई वे बिल है कि माल इधर से उधर गया तो पता ट्रैकिंग रहनी चाहिए, भाई इसने माल भेज दिया, बिना बिल के भेज दिया। अब मान लो यही चीज़ है बिना बिल के जाती तो क्या होता, बिना बिल के जाती तो क्या होता, ए 1000 में बेच देता, बी 1200 में, और सी भी कितने में बेच देता, 1500 में। सबको उतना उतना ही बचा। ए को यहाँ कितना बच रहा था, 200, सॉरी ए को तो 1000 ही बच रहा है, मान लो उसकी भी कॉस्ट लगी होगी, लेकिन अब कहाँ से शुरू होंगे। बी को कितना बच रहा है, 200, 1000 में खरीदता है, 1200 में बेचता है। यहाँ पर भी बी को कितना बचा, 200। यहाँ पर क्या हो रहा है, कितना बच रहा है, 300। यहाँ पर भी इसको कितना बच रहा है, 300। कस्टमर को चीज़ कितने की पड़ गई, 1500। कस्टमर को 150 रुपये बच गया, तो जीएसटी बच जाएगा, इसलिए वो बिना बिल के क्या दे देते हैं, सस्ती, लेकिन ये इलीगल है, ठीक है। प्लस क्या होगा, इनकम टैक्स सारा ही बच गया। बिना बिल के है तो हम सेल दिखाएंगे ही नहीं भाई। इस 200 रुपये पर इनकम टैक्स भी तो भरना है, इस 300 रुपये पर क्या भरना है, इनकम टैक्स भी भरना है, तो इनकम टैक्स भी बच गया। उसके ऊपर प्लस क्या है, कस्टमर को चीज़ सस्ती पहुँच गई, जीएसटी भी बच गई। और ये चल रही है, ये पैरेलल इकोनॉमी चल ही रही है, ठीक है, पक्का। अब सुनो, क्या दिक्कत थी हमें एक्साइज वैट वाले सिस्टम से। पहले सुनना, एक्साइज पहले किसको जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक्साइज और सर्विस टैक्स किसको जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और वैट किसको जाता था, स्टेट गवर्नमेंट को। एक्साइज और सर्विस टैक्स किसको जाता था, ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता था। सीएसटी जाता स्टेट को था, लेकिन पावर किसके पास थी, सेंटर के पास। मतलब बनाता सारा कानून सेंटर था, सब कुछ था, लेकिन पावर किसके पास थी, सेंटर के पास। अब सुनो, एक बार ये पूरा करते हैं। अब सुनो मेरी बात को, एक सिंपल बात सुनो। कुछ क्रेडिट्स नहीं मिल पाते थे। अरे एक बात, अरे प्लीज़ सुनो, सुनो प्लीज़। ये मिस्टर ए है, 10,000 रुपये का इसने रॉ मटेरियल खरीदा और 5,000 रुपये का कोई इंजीनियर से सर्विस ली। 10,000 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदा और 5,000 रुपये की क्या ली, इंजीनियर से सर्विस। तो क्या होगा बताओ, इंजीनियर इससे क्या लेगा, पुराने समय में क्या लेता था, सर्विस टैक्स। तो ये बिल इसको पास कितने में आता था, मान लो 10% रेट ही है 11,000 का, और ये कितने का आता था, 5,500। ये मिस्टर ए ने, मान लो कि ये होंडा कंपनी है, देखो वीडियो बंद कर लो फिर एक बार, खा लो तो पहले पढ़ना जरूर कर दूँ। हाँ जी, ये कुछ बच्चे क्या है गंद मचा रहे थे, इसलिए वीडियो मैंने रोकी। 10,000 का रॉ मटेरियल है और 1,000 रुपये का क्या है। अब मान लो कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं कौन हूँ, मैन्युफैक्चरर। 10,000 का क्या था, रॉ मटेरियल परचेज किया मैंने, और 1,000 रुपये का क्या किया मैंने, सर्विस ली इंजीनियर्स वगैरह की। तो 10,000 पर कितना लग के आ गया, 1,000, इसको 2,000 कर देता हूँ, और इस पर कितना लग के आ गया, 200। ये 1,000 क्या लग कर आया, वैट। पुराने समय की बात कर रहा हूँ। मान लो मैं राजस्थान का मैन्युफैक्चरर हूँ और राजस्थान से ही खरीदा, तो ये 1,000 रुपये का क्या लग करके आया, वैट। और 2,000 पर क्या, 200 रुपये की क्या लग करके आई, सर्विस टैक्स। तो ये कितना हो गया, मेरे कितने लगे, 11,000 और 2,200। ये किसको गया, राजस्थान गवर्नमेंट को। ये किसको जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर्विस टैक्स किसको जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। या मान लो मैंने बना ली इसकी चीज़, ठीक है। अब ये अलग अलग तुम्हें समझ में आ रहा है ना, कौन सी गवर्नमेंट को क्या गया। मैंने राजस्थान में एक व्यापारी से माल खरीदा, कितने का, 10,000 का। 1,000 रुपये क्या लग गया, उस व्यापारी ने किसको दिया, राजस्थान गवर्नमेंट को। 2,000 प्लस 200 का क्या लगा, सर्विस टैक्स। ये किसको गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक। अब मैंने और कोई खर्चा नहीं किया, मैं ये इसलिए बोला था कि मान लो इतने में ही बन गई, लेबर भी तो लगेगी, और कोई खर्चा नहीं किया, तो मेरे को ये कितने रुपए गए हुए मेरे, 13,200। अब मैं बेचता हूँ आगे, जो पुराना सिस्टम है वो मैं बता रहा हूँ। अब मैं इसको बेचता हूँ, मैंने राजस्थान में बेच दिया इसको, कितने रुपए में, 15,000 रुपये में। मैंने राजस्थान में इसको कितने में बेच दिया, 15,000। अब मैं उससे सबसे पहले 10% क्या लूँगा, एक्साइज ड्यूटी।
ठीक है, मैं उससे पहले क्या लूँगा, एक्साइज ड्यूटी, फिर मैं क्या लूँगा, कितना हो गया 16,500, और फिर 1650 का क्या लेता था, वेट, फिर 1650 का क्या लेता था, वेट। पुराना सिस्टम बता रहा हूँ मैं जो होता था, ये याद मत रखना। कितना हो गया, वेट एक्साइज ड्यूटी पर भी लग जाता, वेट एक्साइज ड्यूटी समेत पैसे पर लगता था 18,150। अब मैं गवर्नमेंट को क्या दूंगा, इस एक्साइज ड्यूटी किसको जाती थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये किसको जाता था, राजस्थान गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी में से सिर्फ किसका क्रेडिट मिलता था, सर्विस टैक्स का। तो ये कितना हो गया 1500 माइनस 200 1300, ये मैं देता था एक्साइज ड्यूटी। 1500 में से किसका क्रेडिट ले लेता था, सर्विस टैक्स का, और इस 1650 में से किसका क्रेडिट ले लेता था, 1000 रुपये के वेट का। कितना हो गया 150, कितना हो गया 650। अब सुनो मेरी बात को, इसमें सबसे बड़ी बात तो क्या, एक तो टैक्स पर टैक्स लग रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स पर टैक्स लगना। और दूसरी चीज़ क्या है, ये मैंने अपना हिसाब से क्वेश्चन बनाया है, मैं इसको यहाँ क्या कर देता, ज़्यादा कर देता, इसको यहाँ ज़्यादा कर देता, तो मेरे पास ये क्रेडिट होता जाता और एक्साइज में से मिल नहीं पाता। समझ रहे हो ना। अब क्या होता है, सारे जो टैक्स लगे हैं सबका क्रेडिट सब में से मिलता है। सबका क्रेडिट किस में से मिलता है, सबसे, या एक आगे मैं बताता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी इसको कोई लॉस नहीं हुआ, सिर्फ कैस्केडिंग इफेक्ट के अलावा। कस्टमर को तो महंगा पड़ा, क्यों, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर ही क्या लग गया, वेट, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी क्या लग गया, वेट। अब इसने जिसको बेचा है ना, इसने जिसको बेचा है उसने आगे कितने में बेच दिया, 18,000 में, राजस्थान में। तो उसने 18,000 प्लस 1800 कितना, 19,800 वेट। अब इस 1800 में से, या मान लो इसको थोड़ा अमाउंट बढ़ाता हूँ मैं, 30,000 में बेच, इसने सामने वाले को बेचा, उसने आगे कितने में बेच दिया, 30 में। 30,000 प्लस 3,000 का वेट लिया, 33,000। अब वो गवर्नमेंट को क्या देगा, 3,000 माइनस 1650 माइनस एक्साइज नहीं मिलता। क्यों, एक्साइज किसको गया, राजस्थान गवर्नमेंट क्या बोलेगी, मेरे को 1650 पहुंचवाया, उसका माइनस कर लो। एक्साइज तुमने सेंटर को दिया तो मेरे से क्यों माइनस करवा रहे हो। तो चीज़ क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। क्यों महंगी हो जाएगी, इसको क्रेडिट कम मिलेगा तो इसको मार्जिन बचाना है, तो ये चीज़ को क्या करेगा, महंगी करेगा। समझ रहे हो ना। इसको 3,000 में से अगर क्या होता है, एक्साइज का क्रेडिट मिलता तो इसको क्या कम जीएसटी भरना पड़ता, तो ये मार्जिन कम पर भी कर लेता। लेकिन अब ये क्या, बोलो समझ रहे हो या नहीं। तो ये बड़ी दिक्कत होती थी। कुछ किसके लगते थे टैक्स, सेंटर के, कुछ किसके लगते थे, और सेंटर वालों का क्रेडिट देते थे, स्टेट वाले स्टेट वालों का। तो अब मैंने पे करा एक्साइज ड्यूटी भी और वैट भी, लेकिन क्रेडिट किसका मिल पाया मुझे, केवल वैट का मिल पाया। क्यों मिल पाया, क्योंकि मेरा आउटपुट क्या है, स्टेट का है। तो स्टेट वाला कहता है कि 3,000 में से किसका क्रेडिट दो, जो राजस्थान में पहुंचा है, अशोक गहलोत मान लो है ये, तो अशोक गहलोत को कितना पहुंचा हुआ है, 1650। तो वो कहेगा 3,000 में से मेरा 1650 कटा दो, जो मोदी को दिया 1500 वो मेरे क्यों कटवा रहे। इस तरह का सिस्टम था। और एक ही देश में अलग अलग गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, इसलिए उन्होंने बोला 1 नेशन 1 टैक्स। सब पर ही क्या लगेगा, जीएसटी, और सबका ही क्या लगेगा, क्रेडिट। दिक्कतें आई, ऐसा इतना सिंपली ये लग नहीं पाया, अभी हम बात करेंगे। लेकिन बात समझ लो, पुराने मॉडल में दिक्कतें क्या थी, आधे क्रेडिट मिलते थे, आधे नहीं मिलते थे। और जहाँ क्रेडिट नहीं मिलेगा वो किसका पार्ट बन जाएगा, कॉस्ट का। और कॉस्ट का पार्ट बनेगा तो सामने वाला फिर क्या करेगा, चीज़ क्या करेगा, महंगी। मैं इसको सिंपल लेके बताता हूँ। पहले ये बताओ, सबसे पहले इसने बनाया, इसने वैट दिया, और फिर इसने क्या किया, सर्विस टैक्स भी दिया। इसके पास इनपुट क्या था, एक तो राजस्थान गवर्नमेंट को दिया हुआ वैट, और प्लस 200 रुपये का क्या है, सर्विस टैक्स। अब इसने आगे वापस राजस्थान में बेच दिया 15,000 में, तो ये 1,500 रुपये की एक्साइज ड्यूटी, इसमें से सिर्फ किसका क्रेडिट मिलता था, सर्विस टैक्स का, वैट का नहीं। एक्साइज ड्यूटी में से एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स का ही क्या मिलता था, क्रेडिट। तो इसमें तो इसके पास सर्विस टैक्स है, उसका इसने क्या कर लिया, कस्टमर से ली एक्साइज ड्यूटी 1500 की, 200 का क्रेडिट ले लिया। लेकिन ये अमाउंट ज़्यादा कर देता और ये कम हो जाती तो अलग हो सकती थी वैल्यू। उसके अलावा इस 1000 का क्या है, वैट है।
वैट कहाँ से गया, 1650 में से ये इसका सही हो गया। लेकिन जब इसने आगे जिसको बेचा है उसने आगे 30,000 में बेचा तो 3,000 का आउटपुट था, क्रेडिट भी था, लेकिन लेने ही नहीं दिया किसका, एक्साइज का। अब मैं एक सिंपल लेता हूँ कि आपको पहले सिस्टम में क्या था, एक्साइज का क्रेडिट किस में से नहीं मिलता था, वैट में से, ठीक है। अब एक बार सिंपल एग्जांपल लेना, देखो अब जो प्रोसेस है, आप चाहे मैन्युफैक्चरर है चाहे क्या है सेलर है, आपको सिर्फ क्या भरना है, जीएसटी। आपने 10 में बेचा, 1000 का जीएसटी 11,000। अब मान लो मैं बायर हूँ और मुझे आगे अल्टीमेट कस्टमर को बेचना है, मुझे 4,000 रुपये कमाने हैं, मैं अपना सेल प्राइस क्या रखूँगा, मुझे 4,000 रुपये कमाने हैं, मैं अपना सेल प्राइस क्या रखूँगा, 14,000। मैं अपना सेल प्राइस क्या रखूँ, 14, क्योंकि 10 मेरी कॉस्ट है, 1000 मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा। मुझे अगर 4,000 कमाने हैं आज की डेट में, अगर मुझे 4,000 कमाने हैं तो मैं क्या करूँगा, 14 में बेचूंगा। अभी मैं आपको बता दूंगा मेरे 4,000 ही बचे, 15,400, क्योंकि अब मैं गवर्नमेंट को कितना जीएसटी भरूंगा, 1400 माइनस 1,400 का। अब मेरा कैश अकाउंट बना के देख लो, मेरे गए कितने खरीदते समय, 11,000, 10 प्लस 1,000, बेचते समय आए कितने, 15,400, 14,000 प्लस 1,400, ये जीएसटी आया, ये जीएसटी गया, 400 का जीएसटी और गया, तो जीएसटी तो आना जाना हो गया, 1,400 आया, 1,400 गया। तो मैं सिर्फ इस चीज़ में अपना क्या जोड़ता हूँ, प्रॉफिट। और यही अगर पुराना सिस्टम होता, यही अगर पुराना सिस्टम होता और यहाँ क्या लगा होता, एक्साइज या सर्विस टैक्स, यहाँ क्या लगा होता, एक्साइज या सर्विस टैक्स, तो मैं क्या कहता, मैं आगे बैठ लूँगा कस्टमर से, मुझे इसका क्या नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, मुझे आगे इसका क्या नहीं मिलेगा, क्रेडिट। तो मैं कितने में बेचूंगा अगर मुझे 4 कमाने हैं, 15,000। क्यों 15,000, ये 1000 तो कौन मैंने खरीदते समय दिया, उसने आगे किसको दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और मेरे से अशोक गहलोत क्या मांगेगा, 1,500 पूरे, मेरे से अशोक गहलोत कितना मांगेगा, 1,500 पूरे, ठीक है। अब मैं अपनी रिटर्न क्या लगाऊंगा, आउटपुट वैट 1,500 माइनस क्रेडिट नील, 1,500 का 1,500। तो अब मेरे को अब कितने रुपए बचेंगे, 4। कैसे बचेंगे 4, देखो गए कितने खरीदते समय, 11, बेचते समय आए कितने, 16,500, 16,500 में से कितना और चुका दिया मैंने इधर, 1,500। तो 16,500 में क्या था, 15,000 प्लस 1,500, वैट आया, वैट गया, और ये 11 का 11 मेरी कॉस्ट है, 10 कॉस्ट नहीं है, क्योंकि जिसका क्रेडिट नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट का पार्ट, जिसका क्रेडिट नहीं मिलेगा वो कॉस्ट का पार्ट। तो अल्टीमेटली कस्टमर को चीज़ कितने की मिली, 16,500, जो पिछले केस में कितने की मिल रही थी, 14,000 प्लस 10%, 15,400। समझ रहे हो क्या ड्रॉबैक पुराने सिस्टम्स के। तो पुराने सिस्टम में क्या हो रहा था, बहुत सारे क्या हो रहे थे, दिक्कतें आ रही थी, क्रेडिट नहीं मिल रहे थे। तो इन्होंने क्या बोला कि 1 नेशन 1 टैक्स, सबका क्रेडिट सबको मिलेगा, जीएसटी लगाएंगे। अब जीएसटी लगाएंगे तो फिर किसके पास चला जाएगा, सारा पैसा एक ही गवर्नमेंट के पास, या तो सेंटर पे छोड़ दो या किस पर छोड़ दो, स्टेट पर। और अगर सेंटर सारा ले लेगी तो कौन अपोज करेगा, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेम नहीं है। समझ रहे हो ना। अब जीएसटी एक टैक्स बनाना है, तो एक टैक्स है तो एडमिनिस्ट्रेशन किस में रखना चाहेंगे हम, सेंटर में रखना चाहेंगे। इनकम टैक्स सारा किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इनकम टैक्स एक सेंट्रल लेवी है, इनकम टैक्स सारा का सारा किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो अब एक ही बना देंगे, तो चाहते तो हम यही थे कि सारा टैक्स किसके पास जाए, सेंटर के पास, 11,000। और बाद में अब सारा पैसा किसके पास इकट्ठा होगा, सेंटर आगे किस में बांटे, स्टेट्स में। अब स्टेट्स में वो किस में बांट देगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है तो वो उन स्टेट्स में ज़्यादा बांट देगी जहाँ पर क्या है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, और उन स्टेट्स में कम बांटेगी जहाँ पर क्या है, कांग्रेस की। तो इसलिए सारे स्टेट्स जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी वो अपोज कर रहे थे जीएसटी लाते समय। और पहले जब मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम और ये सब प्रपोज करते थे जीएसटी लाने के लिए, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब कौन अपोज करते थे, बीजेपी वाले। तो लास्ट में इस लड़ाई को अंत तो हो ही नहीं रहा था, तो एक ड्यूअल मॉडल जीएसटी लगाया हमने। क्या लगाया, एक ड्यूअल मॉडल जीएसटी। ड्यूअल मॉडल का मतलब हर बिल में क्या होगा, एक हिस्सा स्टेट का होगा और एक हिस्सा किसका होगा, सेंटर का। ऐसा हमने किया ही नहीं। रोकना एक बार, मेरे हिसाब से। एक्सक्यूज मी प्लीज, शुरू हो गया। अब सुनो बच्चों, मेरे को क्या करना है, ड्यूअल मॉडल जीएसटी। ड्यूअल मॉडल जीएसटी का मतलब क्या है, 10,000 रुपये का क्या किया,
सेल्स। जब खुद पे आती है तब बकवास लगती है। ड्यूअल मॉडल का मतलब क्या, मैंने सेल कितने की करी, 10 की। अब मैं पहले क्या करूँगा, 2 तरह के टैक्सेस लूँगा कस्टमर से, एक CGST और एक SGST। मान लो 10% रेट है ना, तो ये 5-5% होगा। हम बहुत डिटेल में अभी तक हमने एक भी लॉ नहीं पढ़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ। ये सब बातें आपको क्या दिखाएंगे हम लिखी हुई, तब आपको पता लगेगा, ठीक है, आपको विश्वास होगा। लेकिन दिक्कतें क्या आ रही थी कि सेंटर और स्टेट्स की लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही थी और GST लगाना था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि एक बिल में 2 GST ले लेंगे। कितना कितना हो गया, 500 तो कितना हो गया, 11,000। और ये पैसा किसका रहेगा, सेंटर का, और ये किसका रहेगा, स्टेट का। ये किसका रहेगा, सेंटर का, और ये किसका रहेगा, स्टेट का। लड़ाई खत्म। लेकिन ये कब होगा, जब गुड्स क्या है, इंट्रा स्टेट। पहले तो इंट्रा का मतलब समझ लो, पहले तो बताओ इंटर का मतलब। कुछ बच्चे समझते हैं कि क्या है, अंदर अंदर, विद इन स्टेट। ऐसा नहीं है। आपको मैं याद रखने के लिए एक तरीका बताता हूँ। आपने सुना होगा इंटर कास्ट मैरिज कर ली, तो अंदर अंदर कर ली या दूसरी कास्ट में कर ली। तो इंटर स्टेट का मतलब क्या है, अंदर अंदर या दूसरे स्टेट में, दूसरे स्टेट में। इंटर का मतलब क्या है, दूसरे स्टेट में। और इंट्रा का मतलब क्या है, अंदर अंदर, अपने स्टेट में। तो जब इंट्रा स्टेट सेल है, जब इंट्रा स्टेट सेल है, तब क्या होगा, ऐसा होगा, तब ऐसा होगा। इंट्रा स्टेट सेल होगा तो क्या होगा, सिर्फ क्या लिया जाएगा, बोलो, ये दोनों लिया जाएंगे। और यही अगर दूसरे स्टेट में हो जाए, इंटर स्टेट सेल हो जाए। इंटर स्टेट सेल का मतलब क्या है, राजस्थान टू हरियाणा। और इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है, राजस्थान टू राजस्थान। यहाँ पर कोई भी हो सकता है अदर देन राजस्थान, ठीक है। उसके बाद यही सेल अगर आपने दूसरे स्टेट में करी है, तब क्या होगा, 10,000 प्लस 1,000, 11,000 लेंगे, 1,000 ही। इसको हम क्या बोलेंगे, IGST। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल GST, स्टेट GST, इंटीग्रेटेड। अब ये किसका है, सेंटर या स्टेट, जाएगा सेंटर के पास। अब ये अलोकेट करेगी सेंटर किसमें, स्टेट्स में भी। ऐसा नहीं है कि सारा किसका रहेगा, सेंटर का रहेगा, लेकिन ये सेंटर को क्या करना होगा, स्टेट्स में क्या करना पड़ेगा, अलोकेट करना पड़ेगा। ये किस स्टेट को जाएगा, बोलो, किस स्टेट को। जैसे राजस्थान में बेचा है तो किस में चला जाएगा, राजस्थान में। ये किस में जाएगा, सेंटर के पास। और सेंटर आगे क्या करेगी, अलोकेट करेगी, ठीक है, पक्का। इनकम टैक्स कैसे बढ़ता है, चलो ठीक। अब सुनो, यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलो, इतना ठीक है ना। उसको मिलता है जिस स्टेट में कंज्यूम हुआ है। अगर राजस्थान से यूपी में माल गया है तो GST यूपी का रहेगा। राजस्थान से यूपी में माल गया है तो IGST का स्टेट वाला पार्ट किसको मिलेगा, यूपी गवर्नमेंट, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। GST को क्या बोलते हैं हम, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन का मतलब क्या है, डेस्टिनेशन वाले का बनता है, ठीक है। इससे किन स्टेट्स को लॉस हुआ, पहले किसको जाता था, राजस्थान से माल बिका है ना, तो राजस्थान गवर्नमेंट को जाता था। GST के बाद किसको हो गया, जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहा है उसको जाता है। पहले किसको जाता था, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को। तो ये जो हरियाणा, यूपी, इनमें फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी, इन्होंने बहुत मतलब दिक्कतें आई दिल्ली में। क्यों, तो पहले इनका टैक्स होता था, अब किसको मिलेगा, जहाँ कंज्यूम हो रहे, ठीक है। लेकिन अभी एक बात सुन लो प्लीज़, सब आएगी धीरे धीरे। आज मुझे मेरी मर्जी से जो मैं बोलूँ वो समझ ना आए तो पूछा करो, तुम नया मत राइज करना आज, ठीक है। जो मैं बोलूँ वो ना समझ में आए, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है भाई, मेरी मर्जी से थोड़ी बोल रहा हूँ। ये सब चीज़ें किस में लिखी हुई है, लॉ में लिखी हुई है। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो पुराने वालों से ये क्या था, अलग क्यों था, ठीक है, ठीक है। अब GST के बारे में, और इसको क्या बोला जाता है, रेग्रेसिव टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या बोला जाता है, रेग्रेसिव। और डायरेक्ट टैक्स को क्या बोला जाता है, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हो आपके टैक्स क्या होगा, जब बढ़ेगा। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हो आपका टैक्स बढ़ेगा। देखो, इनकम टैक्स लगाने के पीछे बेसिक पर्पस क्या था, लोगों के पास पैसा एक्यूमुलेट हो रहा था, वो निकलवाना था। आप कमा रहे हो तो एक हिस्सा दो, आप नहीं कमा रहे तो इनकम टैक्स मत दो। भाई आप रिच बनते जा रहे हो तो एक हिस्सा किसके दे दो, वेलफेयर के लिए। और ये ट्रांजैक्शन का टैक्स है। आप सेल कर रहे हो, भले ही सस्ती सेल कर रहे हो। मान लो मैं कितने रुपए में खरीद रहा हूँ, 100 रुपये में, और मैं बेच कितने में रहा हूँ, 100 में या 80 में बेच रहा हूँ। लो
चाहे मेरा मार्केट में इस्टेब्लिश होना पर्पज़ है, चाहे क्या है आउटडेटेड हो गया, चाहे क्या मेरे को कोरोना काल में सेवा करनी है, ठीक है, मैं सस्ता बेच रहा हूँ, ठीक। अब 80 रुपये पर भी मुझे सामने वाले से क्या लेना पड़ेगा, जीएसटी, तो मुझे 80 पर भी लेना पड़ेगा। तो आपकी कमाई हो चाहे ना हो, और ये मुझे थोड़ी देना है, मुझे तो किससे लेकर देना है, कस्टमर से, ठीक। अब ये मत पूछना 20 रुपये पर लगे हुए का क्रेडिट कम रह गया, खरीदते समय कितना चुकाया 10, बेचते समय आया कितना 8, सारा क्रेडिट ले लिया, 2 रुपये अभी भी क्या है, उसका क्या होगा हम आगे आगे पढ़ेंगे। एक पूरा चैप्टर है सेकंड मॉड्यूल का, पहला चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट का है, उसमें हम पूछेंगे कि जो हमारे पढ़ेंगे कि जो क्रेडिट बचेगा उसका क्या होगा, लेकिन लेना पड़ेगा। 80 में भी बेचा है, घाटे में बेच रहे हो तो भी क्या लेना पड़ेगा, जीएसटी, ठीक है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, आप जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहे हो वैसे वैसे आपकी क्या बढ़ेगी, टैक्स लाइबिलिटी। 2.5 लाख तक हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेते, 2.5 से लेकर 5 तक 5%, 5 से लेकर 20, 10 तक 20, 10 से ऊपर 30%, ठीक है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे। रेग्रेसिव का मतलब क्या है, अरे यार 5 से लेकर 10 लाख तक 20% है, मोर देन 10 लाख 30% है। ये भी इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 60 प्लस रेजिडेंट के लिए है, ठीक है। औरों के लिए अलग है, फॉर्म के लिए अलग है, कंपनी के लिए अलग है। हम ये नहीं पढ़ रहे हैं ना, मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे, ठीक। अब सुनो, रेग्रेसिव का मतलब बताना था मुझे। रेग्रेसिव पर अब डोमेस्टिक कंपनी के लिए अलग है, फॉरेन कंपनीज के लिए अलग है, पार्टनरशिप फर्म के लिए अलग है। इसके बावजूद भी कुछ रेट्स अलग है, जैसे 115 डबल BT है 10% है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% है, 111 ए पर कितना है 15%, तो अलग लॉटरी पर 30%। तो खाली ये नहीं है इतनी सी बात, जब हम उस टॉपिक पर आएंगे तब बात करेंगे हम 5 मिनट, ठीक है। अब हम किस पर आ रहे हैं, रेग्रेसिव पर। रेग्रेसिव का मतलब क्या है, पार्ले जी का बिस्कुट खाया मैंने, ठीक है, मैंने पार्ले जी का क्या खाया, बिस्किट 10 रुपये का, ठीक है, मैं हूँ गरीब आदमी। और एक पैसे वाले ने भी क्या करा, पार्ले जी का बिस्किट खाया 10 रुपये का। बताओ किससे ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए, लेना तो रिच से ज़्यादा चाहिए। जैसे इनकम टैक्स जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे रेट भी बढ़ाता है, और ये लेकिन दोनों ही लोग सेम अमाउंट ऑफ टैक्स भरेंगे, किसको, सेलर को। तो आपकी इनकम कितनी है इससे मतलब नहीं है। आप एक शर्ट में, मैं भी उतना ही जीएसटी भर रहा हूँ जितना अंबानी, अगर वो शर्ट का है सेम है तो ठीक है, वो महंगी पहनता है तो उसका जीएसटी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हम दोनों से, अगर हम दोनों ही लोग क्या कर रहे हैं, सेम मोबाइल खरीद रहे हैं, तो हम दोनों से क्या लिया जा रहा है, सेम अमाउंट ऑफ जीएसटी, जबकि अंबानी से क्या लिया जाना चाहिए, ज़्यादा, ठीक है। और अब देखो ये इकोनॉमिक स्टडीज़ है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि इसको भी क्या करना चाहते हैं वो लोग, थोड़ा ठीक करना चाहते हैं। अब देखो कौन अपनी इनकम के ज़्यादा प्रोपोर्शन पर जीएसटी भरता है, ज़्यादा जीएसटी कौन भरता है, पहले बताओ। जीएसटी कब लगता है, जब आप कुछ खरीदते हो। मैंने ये शर्ट खरीदी तो मैंने जीएसटी दिया, नहीं खरीदता तो क्या होता, नहीं खरीदता तो क्या होता, नहीं देता। आप कुछ भी मत खरीदो, आपको जीएसटी नहीं देना, आप खरीदो ही मत कुछ, जीएसटी देना ही नहीं। आप खरीदोगे तब आपका क्या लगता है, जीएसटी। तो ज़्यादा जीएसटी तो रिच ही भरता है, ज़्यादा जीएसटी तो रिच ही भरता है भाई। अंबानी ज़्यादा खर्चे करता है, मैं करता हूँ, ज़्यादा जीएसटी तो रिच ही भरता है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादा अपनी इनकम के ज़्यादा प्रोपोर्शन पर मैं भरता हूँ। मान लो कि मेरी इनकम महीने की कितनी है, 10,000 मंथली इनकम, प्रशांत महेश्वरी 10, और अंबानी या मिस्टर एक्स ले लो, अंबानी की तो अब जीरो नहीं गिन पाओगे तुम, 1 लाख। इसने कितने रुपए का सामान खरीदा, 60,000 रुपये का। इसने परचेजेस करी कितने की, 60 की, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है, 40,000 बचाए। मैंने कितने का सामान खरीदा, 9,000 का। तो मैंने अपनी इनकम के कितने हिस्से पर जीएसटी भरा है, 90% हिस्से पर। और इसने अपनी इनकम के कितने, केवल 60%। भले ही इसने ज़्यादा भरा है, लेकिन आप प्रोपोर्शन देखो तो जीएसटी में रिच लोगों का अपनी इनकम के प्रोपोर्शन पर कम जीएसटी है। और इनकम टैक्स में क्या होता है, इसकी इनकम ज़्यादा है तो इसका जीएसटी इनकम टैक्स भी क्या होगा, इसलिए इसको रेग्रेसिव बोलते हैं। ये इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम सबको बराबर मानते हैं। प्लीज़ बंद कर दीजिए।